जी। हाँ जी। आप हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं? लवीना जी, हम आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं। बस वही चाहिए। बिल्लू जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए ना, आज आपके इतने फैंस हैं, आपकी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई है, आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगे हैं। जानते हैं क्यों? क्यों? हीरो सबको चाहिए, पर कोई खुद हीरो नहीं बनना चाहता। और हीरो बनने के लिए कभी कभी तो जान देनी पड़ती है, और इसके लिए हिम्मत चाहिए, जो इनमें से किसी में नहीं है। मतलब प्याज के लिए मुझे जान देनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा? लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए थोड़ा मोड़ा झूठ तो बोल ही सकते हैं, है ना? कैसा झूठ? यही कि 24 घंटे में अगर प्याज की कीमत नहीं कम हुई तो नहीं तो आप आत्मदाह कर लेंगे, डूबकर अपनी जान ले लेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ ये बात बोलने के लिए बोलनी है, लोगों में भ्रम फैलाना है कि अगर प्याज की कीमत में कमी नहीं आई तो आप आत्मदाह कर लेंगे, और अगर प्याज की कीमत कम हो गई तो आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आप समझो कि आपकी सारी हीरोगिरी स्वाहा। कोई नहीं पूछेगा आपको बिल्लू जी, फिर वही हो जाओगे बिल्लू जो पहले थे, बिल्लू चंपत, भूतपूर्व चोर। नहीं नहीं लवीना जी, कुछ कीजिए लवीना जी। इसलिए बिल्लू चंपत, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजिए बिल्लू जी। हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बिल्लू चंपत, आपका नेता, आज मैं ऐलान करता हूं कि 24 घंटे के अंदर प्याज के दाम कम नहीं किए तो ये बिल्लू चंपत, आपका नेता, यही पे सबके सामने आत्महत्या करेगा। हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपत जैसा हो। हमारा नेता, हमारा नेता, बिल्लू चंपत, हमारा नेता, बिल्लू चंपत, हमारा नेता। बिल्लू चंपत। आइए आइए मैडम, बैठिए 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 मैडम बैठिए। अरे मुंह क्या देख रहा है भाई? मैडम आइए, ठंडा गरम लेके आ। जा जा जल्दी जा, जल्दी आ। मैडम, प्याज लेंगी? अरे प्याज तो आम आदमी के रीच में ही नहीं है ना। हमने तो सुना है कि आप प्याज की मंडी पर कब्जा करके बैठे हैं। क्या मैडम, कोई ऐसे ही बेपर की उड़ा रहा है और आपने मान ली? अरे धंधे में जलने वालों की कमी थोड़ी है, कुछ भी बोलते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, कोई सबूत है क्या आपके पास? अगर होता ना तो तुम यहाँ रूखी सूखी नहीं खा रहे होते, हमारे थाने में राजभोग का आनंद ले रहे होते तुम, और हम भी यहाँ शांति से बैठ के वार्तालाप नहीं कर रहे होते। हमारे थाना के लॉकअप में ना सब प्यास की तरह तुमको छीलते कि तुम्हारे मुंह से एक कोई बात निकलती। दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा ना देखा। देखिए मैडम, शुक्र मनाओ तुम्हारा आदमी हमारे हाथ से निकल गया, नहीं तो तुम ना बहुत बड़ा वाला मुसीबत में आ जाते। दोहराने का आदत नहीं है, सवाल पूछ चुके हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैडम, हम कम नुकसान थोड़ी उठाते हैं। 10 रुपए प्रति किलो से प्याज लेते हैं। अब सारा का सारा प्याज एक बार में थोड़ी बिकेगा, थोड़ा टाइम लगता है। अब तक वो प्याज गोडाउन में पड़े पड़े सड़ जाता है, लाखों का नुकसान होता है। अब आप ही बताइए, ये नुकसान किसके खाते में जाएगा? अच्छा, मतलब नुकसान तुम्हारा और भरपाई करे आम गरीब आदमी। तुम्हारा शक्ल पे लिखा है कि तुम कितना झूठ बोलते हो। अभी के अभी ना हमको बताओ कि सारा प्याज कहाँ रखे हो, अभी के अभी हमारे सामने लाके रखो। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, अभी बताओ कि सारा प्याज कहाँ है, अभी के अभी हमारे सामने लाके रखो।
दाद देना पड़ेगा तुम्हारे हिम्मत का। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये हिम्मत कहाँ से आया। दो ही बातें हो सकता है, या तो करिश्मा सिंह को जानते नहीं हो या फिर बहुत बड़े वाले चूरन हो जो इतना बड़ा हरकत हमारे सामने तुम किए हो। हमको रिश्वत देते हो तुम, हमको। अरे नहीं नहीं मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं ये आपको नहीं दे रहा था, वो जो कस्टमर एक आने वाला था ना, उसके लिए निकाल के रखा है। भला मेरी क्या मजाल आपको रिश्वत दे दूं। 24 घंटा का तुम्हें हम समय दे रहे हैं। 24 घंटा के अंदर अंदर जहाँ पे भी प्याज छुपाए हो ना, सब मार्केट में नहीं लाओगे ना, तो हम अपने पे आ जाएंगे। और अगर हम अपने पे आ गए तो हमको झेल नहीं पाओगे। तुम समझ रहे हो? प्रलय मचा देंगे हम, प्रलय। 24 घंटा याद रखना तुम। मैडम, मैडम ये देखिए अखबार में आपका फोटो छपा है मैडम। क्या? हाँ मैडम, वो देखिए नीचे क्या लिखा भी हुआ है। इससे जो करिश्मा सिंह का भांडा फोड़, करिश्मा सिंह व्यापारी श्री ब्रिजेश को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर वसूले लाखों रुपए। क्या बकवास? मैडम मैडम मुझे बचा लो, मैडम मुझे बचा लो। मैंने बाहर तो जनता के सामने बड़ी बड़ी आवाज में बोल दिया कि 24 घंटे के अंदर प्याज के दाम कम नहीं होंगे तो मैं आत्महत्या करूंगा। ये बिल्लू चंपत आपका नेता। लेकिन 24 घंटे में कुछ ही घंटे बाकी है। अगर प्याज के दाम कम नहीं हुए तो मुझे जान देनी पड़ेगी, आत्महत्या करनी पड़ेगी। और मैंने जान नहीं दी तो ये पब्लिक मेरी जान ले लेगी। मुझे बचा लो, प्याज के दाम कम करो मैडम, मुझे बचा लो। कोरोना कोरोना हुआ है। सुबह से मुझे से ठंड लग रही है और बुखार भी है, तो 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा ना। तो ये मौत का खेल का प्रोग्राम पुष्पन कर देते हैं। बेफजूल की कोई बात मत कीजिए आप। आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आपको कोई कोरोना नहीं हुआ है। बिल्लू जी, आपको क्या लगता है हम पागल हैं जो बेफजूल में इतनी मेहनत कर रहे हैं रात दिन आपके लिए? और ये लोग क्या बेफजूल हैं जो आपके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांगें पूरी करो। बिल्लू जी, एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपने इन्हें धोखा दिया ना तो ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही तो चाहिए। क्या मतलब इन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। और बिल्लू जी, हाँ जी, सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं इस मौत के खेल पर, और आप कह रहे हैं कि पोस्टपोन कर दो। सारी दुनिया? मैं तो लखनऊ ही समझ रहा था। कल की तारीख बिल्लू जी इतिहास की सबसे बड़ी तारीख बनने वाली है। कल बिल्लू चंपत इस शहर का नया हीरो बनने जा रहा है। आप कहती है तो ठीक है, बैठते हैं। करिश्मा सिंह, जय हिंद सर। जैन, आपके रहते हुए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझाएंगे आप मुझे? सर, सब तोड़ मरोड़ कर छापा गया है इसमें। जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम रिश्वत ले रहे थे, हमको रिश्वत ऑफर हो रहा था सर। हम रिश्वत लेंगे क्या, आप बताइए? सर, ये किसी ने साजिश किया हमारे खिलाफ। डोंट टीच मी। एसएचओ करिश्मा सिंह, हमें समझाने का प्रयास मत कीजिए। इतनी अक्ल तो है कि क्या सही है क्या गलत है हम समझ सकते हैं। हमें जानते हैं कि ये न्यूज़ गलत है, हम ये भी जानते हैं कि आप ये सब नहीं कर सकती, लेकिन जनता का क्या करें? जो उसे समझाया जाता है वो समझती है, जो दिखाया जाता है वो देखती है। इस अखबार में जो छपा है वही मान रही है। आपको रिश्वतखोर और करप्ट ऑफिसर मानते हैं। आपके पास अपने बेगुनाह होने का सबूत है? नहीं सर, कोई सबूत तो नहीं है हमारे पास। खाने की खुशबू आ रही है। करिश्मा सिंह, टिफिन लाई हैं आप? नहीं सर, आज टिफिन नहीं लाए हैं हम। बताओ, जब आप अपना टिफिन नहीं ला सकती तो सबूत क्या लाएंगी? एसआई मिश्री, यस सर। आप भी वहीं पर थी, तो आप बताइए। हाँ सर, पर उसमें हुआ क्या कि जब ये सब हो रहा था तो हम अर्जेंट फोन कॉल अटेंड करने के लिए जरा बाहर चले गए। तो अब हमारे पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो हम कैसे बता सकते हैं ना। 24 घंटे का समय दीजिए सर। 24 घंटा खत्म होने से पहले अपना बेगुनाही
और इस केस का असली मुजरिम को आपके सामने लाके खड़ा करेंगे। और सर वैसे भी नहीं नहीं संतोष संतोष सर हम जानते हैं कि करिश्मा मैडम निर्दोष है, तो वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। ये आपके लिए। ये ठीक से पकी है ना? पकी है सर, बहुत बढ़िया से पकी है, खाइए ना। हाँ हाँ, देखते हैं देखते हैं। वैसे संतोष शर्मा, आप टिफिन में क्या लाई हैं? चना दूधी। तत्काल रूप से सस्पेंड कर देना चाहिए। सर सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको इतनी नफरत है चना दूधी से कि आप मुझे सस्पेंड कर दोगे। अपनी लाइफ में कभी चना दूधी नहीं खाऊंगी मैं। संतू तुम समझी नहीं, हम ये बात करिश्मा सिंह को कह रहे थे। इस न्यूज के बेस पे फौरन करिश्मा सिंह को डिपार्टमेंट सस्पेंड कर देना चाहता है। लेकिन हम इन्हें 24 घंटे का समय दे रहे हैं। बेगुनाही का सबूत लाइए और जनता के सामने पेश कीजिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिल्लू चंपत ने आप सबसे वादा किया है कि कल तक अगर प्याज की कीमत में घटोतरी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देंगे, और ऐसा करने के लिए बिल्लू चंपत बिल्कुल तैयार है। कल तक अगर प्याज की कीमत कम नहीं हुई तो बिल्लू चंपत वो कर दिखाएंगे जो उन्होंने आपसे वादा किया है। एसएचओ करिश्मा सिंह, आप पर रिश्वत लेने का संगीन आरोप लगा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? कैसा लग रहा है? अब आपकी सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। कब से ले रही है रिश्वत? कौन कौन सी बेनामी प्रॉपर्टीज बनाकर रखी हैं आपने? करिश्मा सिंह जी, आपके पास कोई जवाब है या ऐसे ही चुप रहेंगी? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आवाम जानना चाहती है कि ये सच्चाई है या नहीं। अगर आप बिना जवाब दिए हुए चली गई तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। आवाम जानना चाहती है करिश्मा सिंह, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जिसका जिंदगी से संबंध खराब हो गया हो वो आज रोक सके हमें तो रोक ले। बड़ी जल्दी में लग रही है। हम भी खड़े हैं राहों में, हमसे भी थोड़ी गुफ्तगू कर लीजिए। सुनो, हटो हमारे सामने से, हमें ब्रजेश को अरेस्ट करना है। वही तो, अब ब्रजेश बाबू तो भाई हमारी प्रोटेक्शन में, मतलब पुलिस की प्रोटेक्शन में। क्या? जी, आपका चौंकना थोड़ा जायज है और थोड़ा शॉकिंग भी है, पर क्या करें, अब ऊपर से ऑर्डर्स आ गए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के, तो भाई हम तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वैसे करिश्मा जी, अब थोड़ी गलती तो आपसे भी हुई है। अब पिछली बार इनको हड़काने का डोज इतना ज्यादा हो गया था कि बेचारे घबरा गए, आपसे अपनी जिंदगी का खतरा महसूस करने लगे और पहुंच गए कानून की शरण में। और हम भी क्या करें, अब इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी और फिर इनको मिल गई पुलिस प्रोटेक्शन। इसीलिए हम आ गए इधर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। अरे आप लोग आइए आइए आइए, हाँ इधर। बहुत अच्छे से पता है हमको कौन सा ड्यूटी निभा रही हो तुम। तुमको क्या लगता है तुम्हारा ये प्रपंच रचने से, हमारे रास्ते का रुकावट बनने से, तुम्हारे पहुंच का जुगाड़ लगाने से तुम क्या ब्रजेश को बचा लोगी? गलतफहमी पाल के बैठी हो तुम, क्योंकि अब इस ब्रजेश को ना हम खुद से नहीं बचा पाएंगे तो तुम क्या चीज हो? इस वर्दी के लायक नहीं हो तुम। ये ब्रजेश तो जाएगा, साथ ही साथ इस बार तुम्हारा वर्दी भी जाएगा।
और ये हम पर्सनल गारंटी देते हैं। तुमको तो नहीं छोड़ेंगे। कोई आइडिया आया मैडम? सोचा है आपने कि आप कैसे अपने आप को 24 घंटे में बेगुनाह साबित करोगे? कहाँ 24 घंटा संतू जी, 4 घंटा निकल गया, बस 20 घंटा बचा हुआ है। कल शाम 4 बजे तक कैसे भी करके मैडम को ना अपने बेगुनाही का सबूत देना पड़ेगा। हेलो हेलो, मेरे बारे में कोई सोचो। जी आप यहाँ? तो कहाँ जाऊंगा? 24 घंटे के अंदर प्याज के दाम कम नहीं हुए तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, और अगर मैंने आत्महत्या नहीं की तो लोग मेरी जान ले लेगी। अरे यहाँ कुआ वहाँ खाई, जमीन पे चटाई, खीर में खटाई, बिना शादी के मैं घर जमाई। ये क्या था? नहीं, वो राइम राइम में निकल गया। टक्कर मार के ना खोपड़ा खोल देंगे तुम्हारा। इतना सीरियस सिचुएशन में कॉमेडी कर रहे हो। कॉमेडी नहीं, ट्रेजेडी है। तो अम्मा चुप करो। हमने कहा था तुम्हें, लवीना तुम्हें मरवाएगी एक दिन। अब जान पे आ गया तो हमारा याद आ गया तुमको। तो मुसीबत में और कहाँ जाऊंगा? परिवार के पास ही आऊंगा ना। ये सब मेरा परिवार है। प्लीज प्लीज मैडम मुझे बचा लो, मैडम मुझे बचा लो। प्याज के दाम कम करो प्लीज। अम्मा चुप करो। बकैती किए जा रहे हो, हमको दिमाग लगाने दो। हाँ लगा लगा दिमाग लगा। बिल्लू जी कैसे आए आप? मैं डिक्की में से आया। डिक्की में थे? अरे तो कैसे हुआ उसमें? किसी भी तरह अगर हमको ये पता चल गया कि वो प्याज का स्टॉक कहाँ छुपाता है तो ब्रिजेश पकड़ में आ जाएगा, और अगर वो पकड़ में आ गया तो वो हमको देगा गवाही, और गवाही देगा तो हमको मिलेगा सबूत मिस्री के खिलाफ। चाय 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 चाय। अम्मा तुम? दे। अबे चपड़गंज, इतने दूर से मुझे चाय लेके बुलाया, चाय के पैसे डबल लगेंगे। हाँ देता हूँ। तू कल चल मेरे साथ ऊपर, मैं तुझे ऊपर पैसे देता हूँ, डबल डबल। अरे बिल्लू मजाक करे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मुझे चाय? तू बेटा ऊपर जाके पीना। मजाक? ये बदनाम। अरे तू अपनी दुकान से यहाँ चाय देने आया, मतलब क्या बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट लग गया क्या? ट्रांसपोर्ट? वो अपने प्याज का स्टॉक मंडी से जहां पे भी ले जाता है किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए ही ले जाता होगा ना। ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रक, टेम्पो। टेम्पो के जरिए ही वो प्याज का सारा स्टॉक उस अनजान जगह पे पहुंचाता होगा। हमको कहीं से भी पता चल जाए ना ये टेम्पो के बारे में, किसी ड्राइवर के बारे में, और ये बात मिश्री को पता चल जाए तो मिश्री सबसे पहले क्या करेगी? वो तो सबसे पहले चौंक जाएंगे और कहेंगे कि ये क्या है? संतू जी मैडम के पूछने का मतलब है कि मिस्री मैडम चौंकने के बाद क्या करेंगी? ब्रिजेश को फोन करेगी। करेक्ट। और अगर ये खबर मिला तो फिर क्या होगा? ब्रिजेश बौखला जाएगा। और अगर वो बौखला जाएगा तो बौखलाहट में क्या करेगा? अपना स्टॉक कहीं और जाके शिफ्ट करेगा। सॉरी। नहीं संतू जी काला टीका लगवाइए, नजर उतरवाइए, माता रानी के दिल में सद्बुद्धि आ गया। एकदम करेक्ट बोली है। अब हमको बस ये पता लगाना है कि मिस्री कब कहाँ किससे बात करती है। अगर हमें ये पता चल जाना कि किससे कब कहाँ बात करी तो हम उसका प्लान के बारे में कुछ जान सकते हैं। अभी कैसे पता लगा? करिश्मा मैडम, हम क्या करते हैं, कैसे भी करके ना मिस्त्री मैडम के कपड़े पर ना हम एक मिनी माइक लगा देते हैं, तो वो उनकी सारी बातें हमें पता चल सकती है कि नहीं? मौत तुम्हारे मुंह को है लेकिन दिमाग तुम्हारा चौकस चल रहा है। बहुत बढ़िया बात है। अब ये माइक जो है ये कौन? संतू, ये तुम्हारा जिम्मेवारी है कि जो मिनी माइक है ये तुम उसका यूनिफॉर्म में लगाओगी। समझ गई? जी मैडम, हो जाएगा। गुड। एड्रेस मिलते ही लोकेशन को ट्रेस करना है और लोकेशन मिलते ही रेड मारना है। समझ गए सब? जी मैडम। क्लियर? हाँ। वेरी गुड। पर एक बात समझ नहीं आई मैडम, ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट दिखाने के लिए ड्राइवर भी तो होना चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा? वाह, गुड क्वेश्चन। बात तो तुम्हारा सही है, ये ट्रक ड्राइवर कहाँ से आएगा? अरे नहीं मैडम, नहीं 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 नहीं। अरे मैडम हमसे नहीं होगा, प्लीज मैडम हमको माफ कर दी। नहीं 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 मैडम, नहीं नहीं।
संतू जी एक्टिंग तो आपको करना है ना, हमको नहीं करना है ना। भूल गई, अब माइक दे, माइक। ऑल द बेस्ट। बाप रे बाप संतू जी, इतना भयंकर नहीं, डर जाएंगी वो। आराम से, थोड़ा कम। कम? हाँ कम। इतना ठीक है? हाँ हाँ काफी है। मैडम ये सब अरे अरे सब ठीक? हाँ मैडम, मैं ठीक हूँ। ये सब आप ठीक हैं? अरे बिल्लू कल आत्महत्या करने वाला है ना, तो हो सकता है उसके मरने के बाद पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। दंगे, तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को तो हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा ना, इसीलिए तो भेजा है डिपार्टमेंट ने हमको यहाँ, है ना। अरे 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 संतु, अरे अरे क्या हो गया इसको, संभालो। क्या हुआ, सब ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाऊं? मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी मैडम। एम्बुलेंस बुला दे। चक्कर। अब इतनी हल्की फुल्की हो तो गिर ही जाओगी ना हर जगह, संभालो। अरे बहुत गर्मी है।